हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद दीपाली एटीडी में आपका फिर से स्वागत है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बीएड कोर्स के बारे में। सो बेसिकली मैं बीएड कर रही हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी सीआईसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, अपना फीडबैक की लाइक कैसा सही है क्या नहीं है। और मुझे कमेंट आए थे कि लाइक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम के ऊपर आप अपना फीडबैक दीजिए, क्या हैक्टिक रहता है कि नहीं रहता है, चैलेंजिंग है कि नहीं। सो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और तो एंड तक जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं बीएड कोर्स के बारे में। तो जो हमारा बीएड कोर्स है वो 2 साल का होता है। एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले ही आपका जो बीएड होता था डीयू के अंदर वो एनुअल मोड में होता था, लेकिन पिछले साल से ये सेमेस्टर वाइज हो गया, सेमेस्टर मोड में। यानी अब मैं कैसे दे रही हूँ, सेमेस्टर मोड में दे रही हूँ। यहाँ पे आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ठीक है। अब अगर आपको ये एडमिशन चाहिए, एनरोल करना है बीएड के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, सीयूटी पीजी देना होगा। ऑलरेडी उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, लास्ट डेट 14 जनवरी है। तो आप फिल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो इसमें आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और आप प्रेफरेंस भरोगे कि कॉलेज प्रेफरेंस क्या होगी आपकी, उसके बेसिस पे, और जो आपका स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा, ठीक है। बात करेंगे कि जो हमारा जो बीएड कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस इसको प्रोवाइड कर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि जो हमारा बीएड नॉर्मल है, जो जनरल वाली जो बीएड है, वो 4 कॉलेजेस प्रोवाइड कर होते हैं। पहला आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी सीआई, सेकंड आता है आपका महर्षि वाल्मीकि, थर्ड आता है आपका एसपीएम यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फोर्थ आता है आपका एलआईसी लेडी अरविंद करके जो कॉलेज है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज का ध्यान रखना कि जो एसपीएम और एलआईसी है वो दोनों वुमेन्स कॉलेज है, अदर 2 आपका कॉइड कॉलेज है, ठीक है। और एक और बात ये है कि जो एलआईसी कॉलेज है वो सिर्फ होम साइंस के लिए, और जो बाकी 3 है वो आपके वो अदर पेडागोजीज इंक्लूड करते हैं, यानी कि आपके इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस, और आपके मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि आपका एक और होता है बीएड स्पेशल एजुकेशन करके। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2 कॉलेजेस प्रोवाइड करे होते हैं, एक तो दुर्गाबाई देशमुख और सेकेंड आपका अगेन एलआईसी प्रोवाइड कर होता है, ठीक है। और एक और बात मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप पूछो कि फीस का क्या चक्कर है, तो देखो फीस आपका डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। ये मे बी कुछ में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कुछ में थोड़ा कम भी हो सकता है। बट अगर आप पूछो कि प्राइवेट कॉलेजेस से, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो काफी बेटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इतना मतलब 15 के मेरे हिसाब से ज्यादा मैक्स टू मैक्स होगा, अदरवाइज प्राइवेट से तो बहुत बेटर है। हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट में। तो देखो सेमेस्टर फर्स्ट में थ्योरी वाले सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। इसमें आपका थ्योरी में क्या इंक्लूड होता है, जो बच्चों से रिलेटेड साइकोलॉजी, कुछ हटकर होता है, मतलब जो अभी तक हम पढ़ के आए ना उन सब चीजों से हटकर, ठीक है। इंक्लूजन, ये सब। इसमें एक और चीज होती है ट्यूटोरियल करके होता है, जो 50 मार्क्स का आपका होता है। ट्यूटोरियल में आपको ना मतलब डिवाइड होते हैं, हमारे ग्रुप्स बनते हैं 5, 6, 7, 8 बच्चों का ग्रुप, वो डिवाइड हो जाएंगे और आपको टीचर असाइन होगा। वो टीचर बताएगा, कुछ काम देगा आपको, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। काम इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोजेक्ट दे दिया कि जो डिसेबल जो मूवीज है उसके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन लिखो, इस तरीके से, ठीक है। ये था पूरा सेमेस्टर 1, नॉर्मल रहता है। अगर आप पेपर की बात करो, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो आपका 35 मार्क्स का होता है, इंटरनल आपके 15 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। करेंगे सेमेस्टर 2 की। तो देखो सेमेस्टर जो 2 है उसमें आता है आपका फील्ड ऑब्जर्वेशन, जो आपका 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि बेस्ट कौन सा रहता है बीएड के अंदर, तो मैं कहूंगी आपका फर्स्ट ईयर, जिसमें आपका सेमेस्टर 2 मतलब बहुत मजे आते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सेमेस्टर बेस्ट होता है। आपका जो सेकंड ईयर आ जाएगा ना, जब सेमेस्टर 3 और 4 आप बिजी हो जाओगे फॉर श्योर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो देखो फील्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। पहले आपको स्कूल विजिट करेंगे आप, सेकंड आप प्लेसेस विजिट करेंगे। प्लेसेस में क्या होता है कि आपका नेशनल साइंस सेंटर हो गया, बीआर अम्बेडकर हो गया, गांधी स्मृति हो गया, क्राफ्ट म्यूजियम हो गया, आर्ट गैलरी हो गई, या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया, कमला नेहरू ब्रिज हो गया। ये सारी जगह हम 7 जगह गए थे। ये पूरी जो मैंने लिस्ट बताई ना, मे भी हो सकता है आप कम जाए ज्यादा जाए, ठीक है। हम ये 7 जगह गए थे। उसमें होता था, हमें एक पूरा पेज मिला था जिसमें क्वेश्चन होते थे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो टीचर असाइन हो रखा है वो कैसे बोलता है, पर कुछ टीचर्स ने बोला था कि आपको बस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ऑब्जर्व करने। जब आप वहां गए तो आपको कैसा लगा कि ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है। और कुछ ने बोला था कि आपको रिफ्लेक्शन के थ्रू उन क्वेश्चंस का आंसर करना है, और कुछ ने तो ये भी बोला था कि आपको बस अपने पेडागोजी से रिलेटेड बताने का क्या लगा कि यहाँ पे आपकी पेडागोजी यूज हो रही है, आप जो भी सब्जेक्ट के टीचर बन रहे हो वो यहाँ पे कहाँ से यूज हो रहा है वो बताना था। अगर आप मुझसे पूछो कि स्कूल का कैसा एक्सपीरियंस रहा था, हम फील्ड ऑब्जर्वेशन के लिए जब गए थे तो हमें ये बताया गया था कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है,
आपको ये देखना है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, बच्चे कैसे गेन कर रहे हैं, क्या बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो सॉरी, जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे डील कर रहे हैं, क्या उनको समझ आ रहा है, क्या उनके लिए स्पेशल टीचर्स हैं क्या नहीं है, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, रिसोर्सेज है कि नहीं है, सैनिटेशंस है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने को बोला था और रिपोर्ट तैयार करनी थी, बेसिकली रिफ्लेक्शन एज अ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट तैयार करनी थी। ठीक है, लेकिन जब मैं अपना बताती हूँ, मुझे ढाका वाला स्कूल मिला था, वो गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। और हमारे जो पूरा ग्रुप था उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि हम सामने से मांग लेते क्लासेस के लिए, ताकि मैं थोड़ा अगले साल के लिए प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, हमने क्लासेस मांगी थी सामने से जाके, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी थी जहाँ पे उनको मिली ही थी कि भाई तुम्हें पढ़ाना है, ऑब्जर्व तो होता रहेगा, तुम पढ़ाओ। कुछ में ये भी हुआ था। तो डिपेंड रहता है स्कूल का, क्या कर सकते हैं अब। ठीक है, तो हमने क्लासेस ली थी और हमने पढ़ाया भी था बच्चों को, और देखा था कि हम पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे। और एक और बात का तुम लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि मैं तो इंग्लिश मीडियम, मुझे हिंदी आती नहीं है तो मैं हिंदी मीडियम को कैसे पढ़ाऊँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। जैसे मेरे को जो ढाका वाला मिला था वहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों थी, सेक्शन डिवाइडेड थे कि हिंदी मीडियम, तो मुझे सेक्शन मिला था हिंदी मीडियम का और मैंने पढ़ाया भी था। तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कर सकते नहीं मैं तो नहीं पढ़ा सकते, नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ लैंग्वेजेस। ओके, तो आप तैयार रहना। सेमेस्टर 2 काफ़ी इंजॉयबल होता है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट तो चलते रहेंगे साथ में, पर एक फील्ड ऑब्जर्वेशन ये ज़रूर आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे सेमेस्टर 3 की, जिसमें हमारा आता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, SCP, यानी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, देखो पहले बात मैं आपके पेपर की बात करूंगी, थ्योरी पेपर की। तो देखो सेमेस्टर 1 और 2 में आपको बहुत सारे थ्योरी के पेपर देने होंगे, लेकिन 3rd में सिर्फ आपको 3 ही देने। ठीक है, जिसमें 2 तो आपको 35 मार्क्स होंगे, एक आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी आपके 2 घंटे के होंगे, तो एक जो है आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं SCP के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आपको करना होगा लेसन प्लान, सेकंड आपका TLM, थर्ड आपका पीयर ऑब्जर्वेशन, फोर्थ आपकी रिफ्लेक्टिव जर्नल, फिफ्थ आपकी मिनी प्रोजेक्ट। अब देखो SCP में आपको स्कूल मिलेगा, तो जो आप स्कूल मिलेगा तो उसमें पहले आपको लेसन प्लान क्या है कि आप क्लास में जाके क्या पढ़ाओगे वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप पहले ये सीख जाओगे, मतलब जब भी आपकी क्लासेस लगेगी आपको बताएंगे आपके पेडागोजी टीचर, जाने से पहले आपको कुछ टाइम पीरियड मिलेगा, आप बनाएंगे, उनसे डिस्कस करेंगे ये सब। तो आप लेसन प्लान जब बनाओगे, उनसे डिस्कस करोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमें क्लास के लिए प्रिपेयर होना है। यानी आप क्लास से पहले आपको पता होना चाहिए आज मैं क्लास में बच्चों को ये पढ़ाऊंगी, मेरे लर्निंग आउटकम्स ये होंगे, कैसे पढ़ाना है, कैसे मैं डिलीवर करूंगी अपना लेसन, वो मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ टीचर ये होता है। सेकंड आपका आता है TLM। होता क्या बेसिकली, TLM यानी कि आप पढ़ाते वक्त क्या चीज़ें यूज़ करें। मान लो आप PPT यूज़ कर रहे हो, PPT के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हो, या फिर एनिमेशन के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, या फिर आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हो बच्चों को, वो होता है आपका TLM। ठीक है, सब्जेक्ट टू अलग अलग TLM हो सकता है, आप चार्ट के थ्रू बच्चों को समझा रहे हो, अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है आपका स्कूल भी। मान लो जैसे मेरा जो स्कूल है वो टेक्नोलॉजी उनमें अवेलेबल थी, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थी, तो मैंने मोर प्रोबेबली ये था कि मैं PPTs के थ्रू पढ़ाऊँ, ये था मेरा। तो आपका डिपेंड रहता है। मान लो आपको गवर्नमेंट स्कूल मिला, मुझे प्राइवेट स्कूल मिला था इसमें SCP में, प्रीतमपुरा KIT, तो वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थी, तो मैंने मोर काइंड ऑफ लाइक स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाना होता था, तो मैंने PPTs पे ज़्यादा वो रिले करा। पर ऐसा हो सकता है आप लोग क्या कर सकते हो, आप अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता है बाई चांस, तो आपको चार्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल में और आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके ऊपर भी। ठीक है, अब इसमें आता है कि आप TLM का हो गया, लेसन प्लान का हो गया, थर्ड आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, मतलब डेली आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है। और ये भी डिपेंड रहता है आपको जो टीचर असाइन होगा वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि वीकली लिखो डेली की बजाय, तो आप वीकली भी लिख सकते हो, डेली भी लिख सकते हो। रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है कि आज मैं ऐसे गई थी, ऐसा मेरा साइन था, मैंने पढ़ाया अच्छा, वो पूरा पर्सनल होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरा एक दिन का। फिर आता है पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्वेशन में होता है हम अपने फेलो जो मेट्स होते हैं उनकी क्लास को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, वो रैंकिंग करते हैं ये सब। और लास्ट आता है मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है स्कूल्स के लिए, मान लो इंक्लूजन ले लिया, क्या स्कूल में इंक्लूजन है कि नहीं है। इंक्लूजन बेसिकली क्या होता है कि हम सब बच्चों को इक्वली लेकर चल रहे हैं कि नहीं, डिसेबल वाला बच्चा वो एक लोनली तो फील नहीं कर रहा, लेफ्ट आउट तो फील नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें आते हैं। मान लो मैं वो टॉपिक लेकर चल रही हूँ, तो वो पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है, उसमें आपको इंक्लूड करना होता है, आप रिसर्च वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर सकते हो, वो एक होता है। ये होता है बेसिकली पूरा SCP के अंदर। अब अगर आप पूछो SCP के अंदर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो देखो आपको प्रॉपरली जाना पड़ेगा, आपको कोई डिले नहीं कर सकता, आपको प्रॉपरली जाना पड़ेगा। मतलब आपको सुबह टाइम पे पहुंचना होगा असेंबली से पहले, और फिर आपको उसी टाइम छुट्टी होगी जब आपके बाकी टीचर्स जा रहे होते हैं, आपकी भी तभी छुट्टी होगी। आपको और भी काम करने को असाइन कर सकते हैं, मान लो कोई स्कूल में फंक्शंस हो रहा है तो आपको वो भी काम दे देंगे, ये सजाओ, ये डेकोरेशन का काम करो, ये सब।
तो ये सब चलेगा, आपको मना नहीं कर सकते। आप टीचर, आपको ये सब ऑलराउंडर होना चाहिए, आपको आना चाहिए। आपको पीटीएम भी अटेंड करने को बोल सकते हो, आप पीटीएम अटेंड करोगे, वो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे क्या डील करना होता है। आपको मीटिंग्स में भी जाने को बोल सकते हैं कि चलो प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई तो मीटिंग के लिए अटेंड करो। तो ये पूरा एससीपी का रहता है एंड हैक्टिक है, झूठ नहीं बोलूंगी कि हैक्टिक नहीं है, हैक्टिक है भाई। क्योंकि आपको डेली, आपको क्लास से पहले तो आपको सब्जेक्ट टीचर, क्योंकि आपको 2 दिन तो डिपार्टमेंट जाना है, पहली बात मैं ये बताना भूल गई थी। आपको 2 दिन दो या 3 दिन ऐसे आपको डिपेंड करता है, हर साल चेंज भी हो जाता है। कई बार हमें मंडे और ट्यूसडे जाना होता था डिपार्टमेंट, अदर डेज हमें जाना होता स्कूल में। तो पहले तो हमें सब्जेक्ट टीचर से, जो स्कूल की जो सब्जेक्ट टीचर से, उससे कांटेक्ट रखना पड़ता है कि मैम आपने कहाँ तक पढ़ा दिया, मैम अगली बार क्या पढ़ाना है। तो ये सब आपको करना पड़ता है, आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं लेसन प्लान। और आप थक इतने जाते हो, कई बार तो कहते हैं हमें आदत नहीं होती, हमारे थकान हो जाती है। तो हैक्टिक तो है, चैलेंजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, बट लास्ट तक आते आते तुम एक, मैं फॉर श्योर तुम एक ऐसा बॉन्ड बना लेते हो बच्चों के साथ कि आपको ये लगता है कि यार अब जाने का मन नहीं कर रहा पर हैव टू गो। तो देखो हैक्टिक है बट इतना भी नहीं है कि तुम इंजॉय नहीं करो। अगर तुम सब्जेक्ट पढ़ाने में वो पैशनेट हो कि नहीं मेरे को पढ़ाना है, मजा आएगा, बच्चों के साथ मजा आता है। अगर टीचिंग तुमने कैसे उसके लिए लिया है, देखो टीचिंग सब लोग टीचर बनने के लिए नहीं लेते, कुछ लोग होते हैं बैकअप प्लान के लिए भी लेते, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियंस है। तो देखो अगर तुमने टीचर बनने के लिए लिया तो तुम इंजॉय करोगे बहुत अच्छे से। अगर नहीं लिया है तो मे बी तुम्हें फालतू का लिए क्या यार ड्रामेबाजी ये सब भी लग सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा लगता है। पर हैक्टिक बिल्कुल नहीं है, मैं ये कहूँगी हैक्टिक तभी लगेगा जब हम इसको एज अ बर्डन लेकर चलेंगे। मतलब नॉर्मली तो हो जाता है, आपको आदत हो जाएगी, बट इतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं है कि सरदर्दी बन जाए। अनटिल अनलेस अगर कोई आपको प्रेशराइज करे कि ये भी दो वो भी दो, अगर स्कूल में ज़्यादा ही प्रेशराइजिंग हो रहा है, बर्डन हो रहा है, ये काम करो करो, हाँ ये भी हो सकता है आपको पूरे 7 पीरियड मिल गए, आपको अरेंजमेंट्स भी आपको लग गए हैं, तब में भी आपको ऐसा लगे बहुत थकान हो रही है, बट आपको एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि क्या एक बच्चे की जो स्माइल होती है ना, वो क्या हमें रिवॉर्ड मिलती है एज अ टीचर। तो फॉर श्योर आपको बहुत मजा आएगा। सेमेस्टर 3 पूरा आपका यही रहता है, ठीक है, एससीपी ही आपका पूरा रहेगा, बस आपको एग्जाम देने जाने को, और 2 दिन ही डिपार्टमेंट हमें जाना होता था, 2 दिन ही आप कॉलेज जाओगे। तो पूरा आपका एससीपी मज़ेदार रहेगा, इंजॉय करना, अच्छे से पूरा लर्न करना कैसे पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, क्योंकि ये पीरियड है जहाँ पे आपको कोई डांटेगा नहीं, क्योंकि आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, आप सीख सकते हो, जो आपकी टीचर स्कूल में होगी उससे पूछ सकते हो। लेकिन जब आप स्कूल में जाओगे, जब अगर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, वहाँ पे आपको देखेंगे कि पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही, ये होगा। अभी तो आप सीख सकते हो, ठीक है, यही आपका पूरा सेमेस्टर 3 रहेगा। देखो जब तुम पढ़ा रहे होते हो ना, तो आपको सुपरविजन के लिए आएंगे, टीचर्स आएंगे देखने के लिए कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। अलग अलग टीचर्स भी आ सकते हैं, आप हो सकता है आपका सब्जेक्ट टीचर भी आ सकता है। सुपरविजन में आपका 175 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका ये होता है कि 3 आते हैं आपके, एक होता है रेगुलर सुपरवाइजर, 2 होते हैं आपके रोटेशनल सुपरवाइजर। जो रोटेशनल सुपरवाइजर होते हैं वो 40 मार्क्स कैरी करते हैं, और जो हमारा रेगुलर होता है वो 95 मार्क्स कैरी कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा 175 मार्क्स का होता है। सुपरविजन में टीचर आपको देता है कमेंट्स कि लाइक आपके नहीं कैसे पढ़ाया, आपने टीएलएम का यूज सही किया कि नहीं किया, ये सब होता है। और आपका जो टीएलएम और जो लेसन प्लान आपका, वो आपके पेडागोजी टीचर के हाथ में होता है, दैट इज 125 मार्क्स टोटल, आपका 125 मार्क्स उनके हाथ में होता है। तो ये पूरा ओवरऑल सेमेस्टर 3 था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेमेस्टर 4। तो देखो सेमेस्टर 4 में भी आपको जाना होता है, 1 महीना जाना होता है। जैसे अभी मेरा सेमेस्टर 3 खत्म हो चुका है, बट मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है, स्कूल में जाना है दोबारा। तो उसमें आपका असेसमेंट आता है। असेसमेंट में होता है कि अभी आपने जो पढ़ाया है बच्चों को, उसका असेसमेंट करना, उनका टेस्ट लेना कि लाइक उनको आया कि समझ में कि नहीं आया, वो पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आपको बनानी होगी। वो आपका सेमेस्टर 4 है। एंड इसमें थ्योरीज वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, फर्स्ट सेकंड से तो कंपेरेटिवली कम ही होते हैं। इसमें इलेक्टिव आपको एक चूज़ करना होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक इलेक्टिव आपको चूज़ करना होगा, और एक योगा भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर था सेमेस्टर 4 के अंदर, ज़्यादा मेरे हिसाब से हैक्टिक नहीं है सेमेस्टर 4। बस यहाँ ये कि अगर आपने इंटरव्यूज़ वगैरह देना स्टार्ट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में, तो आपकी जॉब लग सकती है, तो प्लेसमेंट्स के लिए एंड ऑल दैट इसमें ये आता है। बाकी ओवरऑल आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो बीएड का, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी, और जो भी आपके डाउट्स थे वो मे बी क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो किसी भी एंगल से, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको जो भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी, आप कुछ भी पूछना सकते हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड मैं फॉर श्योर उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर कोई वीडियो दोबारा बनानी पड़े इससे रिलेटेड, आई विल मेक इट फॉर श्योर। एंड
ऑल द बेस्ट। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट कि आप सीयूटी का फॉर्म ना भरें, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप भर दीजिए एनटी की साइट पे जाके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।